नमस्कार। सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि हिंदी हमारे राष्ट्र की अभिव्यक्ति का सरल स्तोत्र है। अब अगर हमें क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे हुए साहित्य और सांस्कृतिक विरासत को विस्तार देना है तो हिंदी बहुत बड़ा योगदान अदा करती है, इसीलिए इसे संपर्क भाषा भी कहा जाता है। लेकिन आजकल बहुत सारे प्रदेशों में हिंदी को एक खतरे की तरह लिया जा रहा है मातृभाषाओं के हवाले से। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं इन्हीं मुद्दों पर लेकर एक चर्चा करने के लिए वरिष्ठ हिंदी कवि श्याम जुनेजा जी से। सर, आपका एक्सेलसियर स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। आप हिंदी के वरिष्ठ कवि हैं, कई वर्षों से लगातार साहित्य सृजन कर रहे हैं। मैं सिर्फ दर्शकों के हवाले से ये पूछना चाहूँगा कि आपको हिंदी में साहित्य रचने के लिए किसने प्रेरित किया? ये राजू जी, हिंदी मेरी मातृभाषा भी रही है। अच्छा। ये मेरी राष्ट्रीय भाषा भी है जी। और मुझे बचपन से ही इसके संस्कार हैं। अच्छा। तो हमारे घरों में तो हिंदी बोली जाती थी। हम तो कश्मीर में रहते थे। हाँ। कश्मीरी भाषा अपनी जगह थी, पंजाबी हम अपनी जगह थी, लेकिन हिंदी के लिए जो सम्मान था वो अपनी किस्म का था। जी जी। तो हिंदी के लिए तो मेरा आज भी वही अनुराग है। वहीं से यात्रा शुरू होती है। मेरी माँ हिंदी में लिखती थी। अच्छा। मेरे पिता कम पढ़े लिखे थे लेकिन हिंदी में लिखते पढ़ते थे अधिक। अच्छा। उर्दू भी था उनके पास। जी। हिंदी तो हमारी जड़ों में है साहब। आपने बचपन में किस राइटर को ज़्यादा पढ़ा? किस साहित्यकार से आप रूबरू हुए? नहीं, साहित्य का जो मुझे जो जिसने हिंदी दी मैं उसकी बात करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक कल्याण, एक पत्रिका छपती है गौरव। हाँ, कल्याण, बिल्कुल। उसमें एक कहानीकार थे सुदर्शन सिंह चक्र। अच्छा। सी चक्र के नाम से उनको जानते अच्छा। थे। मुझे जो हिंदी दी है वो उन्होंने दी हुई है। अब बचपन से कल्याण पढ़ते रहे? कल्याण पढ़ता था। मेरे दादाजी मंगवाते थे और मैं सबसे पहले उनकी कहानी चुनता था। 4 खंडों में होती थी कहानी। वो क्या बात है, क्या भाषा होती थी उनकी। कल्याण का साहित्यिक पत्रिका थी कि रिलीजियस? नहीं, वो रिलीजियस थी पत्रिका, लेकिन ये पार्ट जो था इसका, साहित्यिक पार्ट ये भी था। कहानी का जो हिस्सा था ये बड़ा साहित्यिक था। अच्छा। साहित्य तो था उसमें, भक्ति साहित्य सारा ही आता बिल्कुल है बिल्कुल उसमें। बिल्कुल। तो उसके संस्कार वहाँ से मिलते ही थे हमें। बिल्कुल। लेकिन ये पर्टिकुलरली कहानी का जो था ये उनका आर्ट था। तो मैं- कहानी से आप प्रभावित रहे जी हाँ, बचपन जी हाँ, में? जी तो हाँ, कहानी जी लिखी फिर आप शुरुआत में? नहीं, कहानी लिख नहीं पाया मैं कभी। लिखना तो शुरू ही मेरा जम्मू से हुआ। अच्छा। जम्मू आकर वहाँ कभी कभार डायरी लिखता था कश्मीर में, लेकिन जो विधिवत लिखना होता है ना तो वो यहाँ से शुरू हुआ। पहली जब कविता लिखी थी ना मैंने, उसका शीर्षक था मैं पहाड़ का शिव। मैं पहाड़ का शिव। क्या बात है। क्योंकि शैविज्म है कश्मीर में। अरे तो शिव से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। हम सभी लोग शिव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। शिव ही बेसिकली साइंटिफिक गॉड भी माना गया उनको, शिव को, है ना? बिल्कुल। उनके 2 रहे आपको सुनाऊंगा अगर आप चाहें। बिल्कुल बिल्कुल। पहली कविता थी मेरी मैं पहाड़ का शिव। जी। पूरी पता नहीं याद है कि नहीं, छपी भी नहीं हुई वो। अच्छा, लेकिन वो शुरुआती दौर की जितनी कविता। याद है मैं उतनी सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल। और मैं शांत साहब के पास ले गया। वो मुझे कहने लगे क्यों बर्बाद होना चाहते हो? रतनलाल शांत जी। जी हाँ, कविता लिखने रतनलाल शांत जी एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं तो हिंदी साहित्य में। उन्होंने मजाक में ही बात की थी। मैंने कहा मुझे कविता लिखने का शौक है, इसको आप देखिए जरा। खुद साहित्यकार हैं इसीलिए कहा होगा। तो कहते क्यों बर्बाद होना चाहते हो? इस बात का मुझे अर्थ बहुत देर के बाद पता चला। तो मैं आपको कविता सुनाता हूँ। मैं पहाड़ का शिव हूँ। हर बार समुद्र मंथन के बाद जी। मेरे ही हिस्से में आता है क्यों सारे के सारे हलाहल का स्वाद। वाह, क्या बात। गरल पात्र क्यों बनता हर बार मेरा ही कंठ। देवासुर बांटते अमृत, लक्ष्मी चल देती वैकुंठ। युगों से बदिर मूक मैं भोला, देखता आ रहा टुकुर टुकुर देव दानव लीला। क्या बात। षड्यंत्रित निष्कासन रचते वे सब मेरे लिए, लील गए सब देश ग्राम, बच रहा शमशान बस मेरे लिए। मेरी ये विक्षिप्त विस्थापन व्यथा, मैं पहाड़ का शिव या शोषण की अंतहीन कथा। मेरी ही जटाओं से टपकता श्रम, स्वेद बिंदु बन बनता भगीरथ धारा। विपुल वैभव बटोरते तुम सब,
रहा मैं कंगले का कंगला बेचारा। नहीं, अब नहीं स्वीकारूंगा मैं तुम्हारी कोई छल पूजा या दंभ प्रणाम। नहीं, अब नहीं देकर अमृत करूंगा विषपान। क्या बात है। ओ भोगवाद के सत्ता मत, कपटी भस्मासुर रहना सावधान। मेरे तृतीय नेत्र की ज्वाला से अब रहना सावधान। क्या बात। ये मेरी पहली कविता थी। अरे अगर शुरुआत ऐसी है तो उसके बाद तो शिव के बहुत रूप हैं। एक और बिल्कुल, चीज बिल्कुल, प्रस्तुत करूंगा मैं आपको। तो वो क्योंकि मेरी इस पुस्तक में भी आई हुई है जी, शिव के अलग अलग रूपों पे बहुत से साहित्यकारों ने और क्या खूब लिखा हुआ है। ये छोटी, शिव को ही समर्पित। हाँ, शिव को ही समर्पित है। ये 32 पेज पर है। जीवन के हर रूप के साथ भगवान शिव कनेक्टेड हैं आप और देखिए, प्रेरित करते हैं साहित्यकारों को भी, सभी साधु सन्यासी सभी को प्रेरित करते हैं सुखी जीवन जीने के लिए भी और श्रम करने के लिए भी और साहित्यिक विधा में अपने विचार उद्भव करने के लिए भी। जी। और ये इसकी जरा मैं बैकग्राउंड भी आपको बताता हूँ थोड़ी सी। ये इसका शीर्षक है नर्तकात्मा। नर्तकात्मा। ये महाराज संतोषी मेरे मित्र हैं। हाँ, बिल्कुल। तो बहुत बड़े साहित्यकार हैं महाराज। उनके साथ है बातचीत कर रहे थे उन दिनों। वो सर्विस करते थे, क्या कहते हैं ये, टेलीफोन विभाग में, BSNL में। तो आना जाना होता था मेरा। तो एक दिन उन्होंने मुझे 4 सूत्र सुनाए। अच्छा। शिव सूत्र, चैतन्य महात्मा, ज्ञानम बंत, उसके बाद योनि वर्ग कला शरीरम, फिर उसमें नर्तकात्मा आ गया। अच्छा। जब ये नर्तकात्मा सुना तो मैं तो बिल्कुल उछल गया। मैंने कहा यार कमाल है, एक शब्द में ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड की कविता हो गई है। बिल्कुल। नर्तकात्मा, वहां से ये फिर मेरे पास आपको थॉट आया है। जी। हे शिव, जान गया मैं एक शब्द की कवि कथा। हे शिव, हे शिव, जान गया मैं एक शब्द की कवि कथा, चिदानंद की अमर व्यथा नर्तकात्मा। छूटा संसार, छूटा घर द्वार, उतरा जो एक बार इस रचना के आर पार। वह तो गया, खो गया नृत्य में चिरंतन सृजन सत्य में, परमाणु परम महत्वान तो नर्तन। दामिनी दर्प मेघ गर्जन हवा सन सन रिमझिम रिमझिम, हर कहीं अलग लय हर कहीं अलग ताल। क्या करूं गूंगे सब शब्द जाल, तन पुलकित मन मुग्ध दग्ध, हे नटराज तेरी ये रचना नर्तकात्मा। क्या बात है। आत्मा मुक्त हो जाती है इस पे। ऐसी कविताओं से आत्मा शुद्ध भी होती है, आपको अपने अस्तित्व के साथ जुड़ने का भी अवसर प्राप्त होता है। हमारा अस्तित्व है। जी हाँ, जी हाँ। ना? और ये बड़ा अच्छा, बड़ा कमाल का आपने टाइटल लिया। मैं तो सोच रहा था इसके बारे में। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत। हाँ, जो भी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, व्हाटएवर वी आर डूइंग, क्या प्रयोजन है इसके पीछे, सही लक्ष्य क्या है। और मुझे लगा ये इसका सबका लक्ष्य जो बचपन में हम सुनते थे छोटे होते, नो दाई सेल्फ, लेकिन पता चला कि सही लक्ष्य व्यक्ति के जीवन का है ही ये स्वयं को जानो। स्वयं को जानना मीन्स सेल्फ रिसर्च, ईश्वर को जान लेना। बिल्कुल। ठीक है, तो इस सब की यात्रा यही है। जो धन को अर्जित कर रहा है वो भी इसी यात्रा में है, जो यश को पाने की कोशिश कर रहा है वो भी इसी यात्रा में है, जो भी किसी भी काम में लगा हुआ है ना, वो इसी यात्रा साझी है, लेकिन लक्ष्य अलग अलग है। लक्ष्य सबका यही है, सबका लक्ष्य जैसे आपने कहा धन अर्जित करना, अपने आप को जानना, मंजिल है, अपने आप को जानना। अच्छा, मार्ग है ये रास्ता है अलग। जी। वो कोई धन के माध्यम से जानने की कोशिश कर रहा है, स्वयं को प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, कोई पॉलिटिक्स में जाकर ये बात कर रहा है, कोई साहित्य में जाकर बात कर रहा है, तो यही चीज़ है। लेकिन लक्ष्य यही है, नो दाई सेल्फ। और मेरी कविताएं भी मुझे उसी दिशा में ले जा रही हैं लगातार। एक चीज़ और सुनाता हूँ आपको, छोटी सी। हाँ, ये मैं कोई यूं ही नहीं, दिक और काल की प्रणय गाथा है ये सृष्टि। दिक और काल की प्रणय गाथा है ये सृष्टि। मैं कोई यूं ही नहीं,
असाधारण परिणाम हूँ उस महास्खलन का। प्रकाशाब्दियों पूर्व जो घटा आज भी घट रहा है प्रतिपल अनुपल में। क्या बात है। मैं कोई यूं ही नहीं, जीवन हूँ जीवन। क्या बात। कितनी पृथ्वियां प्रगटी और विलीन हुई, तब जाकर संभव हुआ मैं। क्या यूं ही नहीं हूँ। यूं ही नहीं हूँ मैं। सर आजकल ज़्यादातर छंद मुक्त कविताओं का दौर है। जी। क्या छंद मुक्त कविता लिखना आसान है, क्योंकि आपकी जो कविता है ये भी छंद मुक्त ही है ये छंद मुक्त है ना? जी। तो इस तक पहुंच पाना अपने आप में बहुत मुश्किल है। इसके पीछे बहुत स्टडी चाहिए, आपका थॉट प्रोसेस चाहिए, भाव को पकड़ने की काबिलियत चाहिए। तो जिस तरह से छंद मुक्त सिर्फ लोग सोचते हैं कि एक ही लाइन को तोड़ मोड़ के अगर छंद मुक्त बना दिया जाए। नहीं 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 नहीं, ये ऐसे नहीं आता, ऐसे नहीं आता चीजें। देखिए इस तरह की छंद मुक्त कविता पे पहुंचने के लिए तब चाहिए। छंदोबद्ध कविता लिखनी हो तब भी आपको अध्ययन चाहिए जी। छंद मुक्त कविता रचनी हो तब भी आपको अध्ययन चाहिए। अध्ययन तो आपको चाहिए। अध्ययन पुस्तकों का ही नहीं चाहिए, अध्ययन जीवन का चाहिए, जीवन का चाहिए, समाज का चाहिए होता। प्रतिपल समय को जानने का होना चाहिए, एक उत्सुकता। क्योंकि एक ही कविता में आपने कितना कुछ समावेश कर दिया। ये तो है, ये कविता लिखी इसीलिए जाती है साहब। कविता और कहानी में क्या फर्क महसूस करते हैं आप? हाँ, ये प्रश्न आया था एक बार। हमारी आदरणीय मित्र हैं किरण बख्शी जी। जी। किरण बख्शी जी के बारे में भी बता दूं कि जब भी हिंदी कहानी की बात चलती है तो जम्मू प्रदेश से उनका नाम अग्रणी कहानीकारों में आता है। ठीक है, ठीक है। तो उनके साथ यही बात चली थी एक कविता और कहानी को लेकर। कविता और कहानी को लेकर मैं पता नहीं वो डायलॉग क्या निकला था वो। अच्छा। इस पे आया, क्या कहते हैं इसको, फेसबुक पर। अच्छा। वो ग्रुप है हमारा एक, वो हिंदी साहित्य मंडल। जी जी बिल्कुल। उसमें वो डायलॉग क्या एग्जैक्टली था, लेकिन उसका भाव जो था यही कि कविता है वो पूरे फैलाव को समेट लेती बिंदु में, और कहानी है बिंदु को फैलाव दे देती है। रिवर्स यही है इसका। आपकी अभी तक कितनी किताबें प्रकाशित हुई? ये मेरे पास 2 किताबें हैं साहब अभी। ये एक कविता जो है, ये मैं समुद्री हो सकता है, ये इसकी कविताएं तो आपको धन्यवाद दे रही हैं। कल मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, ये कविताएं स्पेशली कह रही हैं राजू जी का धन्यवाद देना। इन्होंने, इनके कारण हमें शीर्षक मिला आज, नहीं तो ये शीर्षक के बगैर ही चल रही थी आज तक। तो कल मैंने इस कॉपी में मतलब इसके शीर्षक नोट किए हैं, किस किस कविता का क्या क्या शीर्षक होना चाहिए, तो उस हिसाब से मैंने लिया है। इसके लिए धन्यवाद कर रही हैं। ज़्यादातर आपका कंटेंट क्या सिर्फ रिलीजियस ही रहा? नहीं नहीं नहीं, जिंदगी के करीब? नहीं नहीं, जीवन के जितने रंग हैं करीब करीब मेरे पास हैं। अच्छा। करीब करीब, सारे तो नहीं कहूँगा। पॉलिटिक्स भी है इसमें, रोमांटिक कविता भी की आपने? अरे क्या बात है, रोमांटिक कविताएं तो मेरी जान होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप रोमांटिक कविता भी अरे क्योंकि शिव रोमांस का भी एक प्रतीक है। ये एक लंबी कविता है, मैंने सुनाई भी नहीं हुई किसी को। चलो। और मैं सारी तो नहीं सुनाऊंगा। ठीक है, शुरू करता हूँ फिर। अरे यार कहाँ पर लाके क्योंकि आप रंगों की बात कर रहे हैं तो एक रोमांटिक रंग भी हो जाए तो। ये तो क्योंकि साहित्य का जो भी साहित्य सृजन करता है उसका ये प्रयास रहता है कि अलग अलग रंगों में अपने साहित्य सृजन को बढ़ावा दूं। जी। ये थोड़ी लंबी कविता, लेकिन मैं छोटे छोटे पार्ट 2-3 सुनाऊंगा, ज़्यादा नहीं सुनाऊंगा। वह एक पल, जी, वह एक पल जब उस कलाकार ने तुम्हें कैमरे में उतारा होगा, जी, कितना कुछ तय कर गया मेरी मंजिलो मुकाम का रुतबा, तुमसे मेरा रिश्ता मेरी महबूब। उन दिनों में उर्दू में ज़्यादा लिखता था। अच्छा। उर्दू शब्द मेरे ज़्यादा होते थे। महबूब लफ्ज़ आ गया ना? हाँ, महबूब आ गया। नहीं और भी आएंगे। आज लिखते तो क्या प्रेसी? हाँ, प्रेसी, प्रियतमा, प्रियतमा। आज कुछ और भाषा, आज कुछ और भाषा होती। जी। अखबार में छपी तेरी तस्वीर, मैं तो देखूंगा तेरी तस्वीर और शब्दों को करने दूंगा अपना काम, जिन्हें मैंने जन्मों से पाल रखा है मधुमक्खियों और तितलियों की तरह। मधुमक्खियों और तितलियों की तरह।
और शब्दों को करने दूंगा अपना काम, जिन्हें मैंने जन्मों से पाल रखा है, मधुमक्खियों और तितलियों की तरह। कितनी मूंगफलियों का लिफाफा बनी होगी तेरी तस्वीर। आप लोग अखबार के लोग हैं तो आपको पता ही होता है। कितनी मूंगफलियों का लिफाफा बनी होगी तेरी तस्वीर, ये जो मेरे हिस्से में चली आई है, बनाएगी कितने लिफाफे मेरे दिल के, ओ मरीचिका। क्या बात है, क्या बात है। कोई तो होगा रिश्ता मेरा तुम्हारा, कोई तो होगा रिश्ता, कोई तो होगा रिश्ता मेरा तुम्हारा, अदीठ सा न्यारा सा, वरना क्या एक झलक तेरी और यूं गंवा देता दिल। क्या बात। इस दिल की डायरी में कितने कितने सुंदर चेहरों की कतारें हैं। अच्छा। नीली झील में सफेद बतखों सी, चलिया तू भी राजहंसिका, खुले आसमान में भीगे बादल की तरह, मेरी कल्पना को दे पंख। वाह, क्या बात है, क्या बात। ये जो महबूबा है ये काल्पनिक है, ये है तो अखबार से ही, लेकिन है काल्पनिक है, सिंबल लिए जाता है। हाँ, सिंबल। तेरा ये खुशगवार माथा मेरी दोस्त, आंखों में झलकती है दिमाग की सेहत और छलकता है सोच का खुलापन। अपने यहाँ इसी का तो घना टोटा है, अपने यहाँ तो इसी का घना टोटा है। तुम गोरे इतने लंबे, खुशहाल और तंदुरुस्त कैसे हो जाते हो? क्या बात। शायद इसीलिए थोड़े थोड़े डैश डैश डैश। अक्सर ये तेरा देश मेरे नादान सपनों में क्यों चला आता है? वाह, ये महत्वाकांक्षाएं होती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अमेरिका अमेरिका अमेरिका, वही उन दोनों की बातें ये। तुम्हें पुकारते हुए जिनसे होती है मुलाकात, ये मेरे दिल की तहों में छिपे राज हैं। या भीगने को बेताब मौसम में अबाबीलों के बच्चों की उड़ान, अबाबीलों के बच्चों की उड़ान। तुम्हें पुकारते हुए जिनसे होती है मुलाकात, ये मेरे दिल की तहों में छिपे राज हैं। या भीगने को बेताब मौसम में अबाबीलों के बच्चों की उड़ान, या दूर किसी पहाड़ में बसे गांव के लोगों के भोले डर, जो शहरी उजालों से डरते हैं। क्या बात है। एक कविता आगे है, लेकिन ये मैं स्किप कर रहा हूँ। पूछा उन्होंने, जिसकी तस्वीर ने तेरा ये हाल किया, वह अगर सामने आए तो क्या होगा? ओह, क्या बात है सर। कोई आए तो सही यार। कोई आए तो मैं किसी भी चेहरे से जिससे किया जा सकता है इश्क, किसी भी शब्द से जिससे किया जा सकता है प्रेम, प्रेम ही तो कर सकता, प्रेम ही तो कर सकता हूँ। क्या बात। तुम मेरे सामने होती, तुमसे बात करता तो क्या करता? शायद तुम्हें देखता ठगा ठगा सा और चुप का चुप रह जाता, तब बात हो नहीं पाती। सही बात। यदि तुमको मुझसे बात करनी होती तो क्या करती? क्या करती? बस ये लास्ट अंत में, तुम्हें करते हुए याद मुझे लगता है डर, तुम्हें करते हुए याद मुझे लगता है डर, तेरी नींद में जाकर मेरी याद कोई बवाल ना कर दे, तुम कहीं भटक ना जाओ किसी सपने के बेतरतीब डरावने और खूबसूरत जंगल में, हमारे बीच की ये दूरी किसी और यात्रा का रुख न कर ले, डरता हूँ तुम्हें करते हुए याद। क्या बात है। धन्यवाद सर। तक सर आपने, मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो केंद्र शासित प्रदेश है हमारा, उसे अहिंदी भाषी क्षेत्र कहा जाता है। जी हाँ। तो यहाँ पर हिंदी कविताओं का आप क्या स्थान देखते हैं, क्या स्थिति देखते हैं हिंदी कविताओं की? हिंदी कविता का भविष्य यहाँ अच्छा है। जम्मू में अच्छे लेखक, अच्छी कविता लिखी जा रही है। यहाँ देखिए आपके उधमपुर में अलका शर्मा है, बहुत अच्छा लिख रही हैं वो। और भी कई लेखक हैं इधर जिनका नाम लेने योग्य है। अरुणा जी हैं, अरुणा शर्मा है, संतोषी जी, उनको तो आप जानते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संतोषी जी हैं, अग्निशेखर जी हैं, सतीश विमल जी हैं। जी हाँ, जी हाँ, ये सब तो लोग आपको लगता है कि भविष्य सुनहरी है? भविष्य सुनहरी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ठीक है, कंटिन्यूटी में रहेगा, ये निराश करने वाला नहीं है। ठीक है, तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई जो युवा लेखक कविता लिखना चाहते हैं, हाँ, और छंद मुक्त कविता लिखना चाहते हैं, हाँ, हाँ, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। मैं एक बात कहना चाहूँगा सबसे, और खुद के अनुभव से बात कर रहा हूँ, कि कविता को विषैले शब्दों से बचना चाहिए। कोमल होती है कविता, कविता कोमल होती है, इसको बड़े मतलब सॉफ्ट शब्द हों, संकेत में
एक कविता आपको सुनाता हूँ, उसमें आपको सारा भाव आ जाएगा इसका जी जी। कि जो मैं कहना चाहता हूँ उसके बारे में। क्योंकि अक्सर साहित्यकार ये और कवि कहा करते ये हैं कि बड़ा कोमल जरूरी भाव प्रश्न है। बहुत आवश्यक है। कविता का बहुत बड़ा ये प्लस पॉइंट रहता है। ये नई किताब से है अच्छा। ये कवि को लेकर कुछ कविताएं छोटी छोटी जी सी, जी। 3-4 सुनाता हूँ आपको। कैसी हो श्याम तेरी कविता, कैसी हो शाम तेरी कविता, संक्षिप्तता और संप्रेषण में संतुलन को साधते हुए। हाँ। एक तो ब्रीविटी चाहिए, एक संप्रेषण, बात पहुंच जाए दूसरे तक, उसमें बात इतना हो, कुछ संतुलन को साध, इसमें बैलेंस होना चाहिए। संकेत में जो सौंदर्य का सृजन करे, संकेत होना चाहिए, वो उसमें सौंदर्य होना चाहिए। घटाटोप बादलों में आशा की उजास भरे, ऐसी हो मेरी कविता। क्या बात है। थोड़े शब्दों में लेकिन भाव ये होना चाहिए। विस्तार लिए हुए। कविता क्यों लिखता है आदमी? कोई जब स्वयं की तलाश में निकलता है जी। तब लिखता है कविता। कविता अंतस का मौन वाचाल बना देता है, इतना कि युगों तक वे बातें फिर समाप्त नहीं होती। कवि होना क्या कहूँ, क्या होना, शायद भद्रदारू, भद्रदारू इसको बोलते हैं हमारा देवदार, शायद कस्तूरी मृग। क्या बात, कस्तूरी मृग। कितनी आग पीकर, कितनी कालिक सोख कर जन्म लेती है कविता, और हीरे और कवि इतने कठोर, इतने चमकदार जैसे प्यार। क्या बात है सर। उम्मीद करेंगे कि जो आपने कहा कि कविता के माध्यम से कोमल भाव प्रकट होने चाहिए। सांकेतिक भाषा में आप बोल भी सकते हैं, कड़वे शब्द अगर बोलना चाहे, कड़वे शब्द, उससे बचना चाहिए, लेकिन ये खून, हत्या, ये शब्द, ये सारे शब्द नहीं होने चाहिए कविता में, नहीं आनी चाहिए। ना। देखिए, जो आप चाहते हैं, जिन चीजों को चाहते हैं, कविता में वही शब्द होने चाहिए। जो आप नहीं चाहते उनको शब्द कविता से हटाइए, दफा कीजिए, उनकी जरूरत नहीं है। उम्मीद करेंगे कि जो युवा साहित्यकार कविता लिखना चाहते हैं वो इससे लाभान्वित होंगे। आप एक्सेलेंट स्टूडियो में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका जी, मुझे याद किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अस्तित्व के इस अंक में आपने बातचीत सुनी श्याम जुनेजा जी से। उन्होंने कहा कि अगर आप कविता लिखना चाहते हैं तो आपके लिए अध्ययन करना बहुत आवश्यक है, तभी आप अपने भावों को शब्दों में पिरो पाएंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।